जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये जो पिक्चर है यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ये जो आर क्यू है वो पैरेलल है आर टी का, और ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। ये जो लाइन खींचा हुआ है आर क्यू, ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। और दो पैरेलल लाइन के बीच में ये जब ट्रांसवर्सल लाइन बनता है तो ये एंगल जो यहाँ पर 35 है, तो ये एंगल भी 35 होगा। रूल है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के रूल से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो आर क्यू है, ठीक है, ट्रांसवर्सल है, तो ये आपका 35 है, तो ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर से ये भी आपका 35 होगा, ठीक है। अब आपका ये 35 हो गया, ये आपका 35 हो गया। तो आप देखेंगे एक चीज़ और इसमें कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल आर क्यू एस, ये आपका आइसोसेलेस है, क्योंकि ये दोनों साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो आइसोसेलेस में क्या होता है कि अपोजिट साइड का जो एंगल है वो भी इक्वल होता है, ठीक है। तो ये अपोजिट साइड आपको दिख रहा है, ये इक्वल साइड है, इसका अपोजिट साइड ये हो गया, इसका अपोजिट साइड ये हो गया, तो ये 35 है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 35 होगा, ये एंगल भी 35 होगा, ठीक है। ये एंगल भी 35 होगा, क्लियर सी बात है, ये एंगल भी आपका 35 ही है। निकालना हम लोग एक्स का वैल्यू है। अब ध्यान से देखेंगे, अब ये एंगल हम लोग फाइंड करेंगे। तो एक ट्रायंगल 180 का होता है, उसमें से आपका ये 35 निकल चुका है, तो 70 हो गया, तो आपका बच गया 110 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल वो 110 डिग्री है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, आप लोग अपना नोट करते जाना। अब ये वाला 110 डिग्री है, 110। तो लीनियर पेयर से, ये लीनियर पेयर क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये आपका लीनियर पेयर हो जाएगा, तो 110 आपका ये वाला वैल्यू 110 है, ये 110 है, तो ये आपका कितना होगा, 180 होता है तो 70 होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि ये आपका 70 हो गया, और ये भी आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है जिसमें दो साइड इक्वल है, तो ये 70 है, तो ये भी क्या होगा, 70 ही होगा। और 70 140 होता है, और ये भी ट्रायंगल है तो 180 का ही होता है, तीनों एंगल मिला के। तो 180 में 140 जाएगा, कितना बचेगा, ओनली 40 डिग्री बचेगा। तो रूल के अकॉर्डिंग आप खुद से नोट करो, इसे हम कॉम्पिटिटिव तरीके से बताएं।